हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास यूकेजी के इंग्लिश का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे और बुक का नाम है द प्लेजर ऑफ लैंग्वेज। तो इस बुक में हमने 2nd चैप्टर तक कर लिया था। आज हम लोग 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3rd चैप्टर का नाम है वॉवेल वर्ल्ड। पिक अ वर्ड फ्रॉम द स्टोन एंड पुट इट इन द बॉक्स गिवन। नाउ फाइंड अ वर्ड योरसेल्फ विच हैज़ द सेम वॉवेल साउंड। फर्स्ट सी द एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो घर का पिक्चर दिया हुआ है उसके नीचे बहुत सारे पत्थर के जैसे ड्राइंग बनाया हुआ है और उसमें एक वर्ड, एक शब्द लिखा हुआ है। और आपको क्या करना है, जो स्टोन में वर्ड लिखा हुआ है उसको, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स का जो बॉक्स दिया हुआ है वहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है। और उसी की तरह मतलब हम लोग जब उसको पढ़ेंगे तो उसी की तरह साउंड है वैसा कोई वर्ड खुद से सोच के लिखना है। तो पहले एग्जाम्पल में क्या है, कैट है। जैसे स्टोन में से उसने चूज़ किया तो स्टोन में एक कैट लिखा हुआ है वर्ड, तो कैट को उस बॉक्स में लिखेंगे और उसका उसी की तरह सेम मीनिंग जिसका हम लोग पढ़ेंगे, सेम वॉवेल के साथ उसका साउंड है, वैसा ही वर्ड खुद से उसने सोच के लिखा है बैट। तो आप लोग पढ़िए खुद से, सेम साउंड लग रहा है ना, कैट बैट। वैसे ही आपको क्या करना है, स्टोन से एक एक वर्ड को बॉक्स में भरना है और उसी की तरह प्रोनाउंसिएशन वाला एक वर्ड आपको खुद से सोच के उसमें भरना है। तो फर्स्ट स्टोन में क्या लिखा हुआ है, बुक। तो बुक को आप लोग लिखेंगे स्टोन वर्ड में और बुक की तरह कोई और वर्ड सोचेंगे आप जिसमें डबल ओ होगा। मतलब जो वॉवेल है, वॉवेल कौन कौन से होते हैं हमारे, ए, ई, आई, ओ, यू। तो वॉवेल जो साउंड है उसमें आना चाहिए। तो इसमें वॉवेल क्या है, ओ है। तो डबल ओ है इसमें, बी डबल ओ के। तो डबल ओ जो हो गया वो वॉवेल हो गया। तो वैसा ही आपको वर्ड सोचना है, दूसरा वर्ड जिसमें डबल ओ आता हो। तो बुक हो गया, तो बुक की तरह दूसरा वर्ड सोचेंगे हम लोग। तो हुक हो सकता है एच डबल ओ के, उसमें भी डबल ओ आ रहा है। वैसे ही आगे है गोट, GOAT। तो आप लोग खुद से सोचिए, तो गोट की तरह दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, बोट हो सकता है। बोट मतलब नाव, BOAT। वैसे ही आपको क्या करना है, ये पूरे जो स्टोन्स में जो वर्ड लिखे हुए हैं उसको बॉक्स में भर के उसी की तरह दूसरा राइमिंग वर्ड खोज के लिखना है आपको। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस मतलब होते हैं सर्वनाम। और उसमें कौन कौन से प्रोनाउन को हम लोग पढ़ेंगे, ए, दिस, दैट, ही, शी। हम लोग दिस के बारे में पढ़ेंगे, डैट के बारे में पढ़ेंगे, ही के बारे में पढ़ेंगे और शी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो दिस मतलब क्या होता है, दिस मतलब क्या होता है, दिस मतलब होता है यह। और डैट मतलब क्या होता है, वह। ही मतलब होता है मतलब कि ही मतलब वह होता है, शी मतलब भी वह। तो ही लड़कों के लिए यूज़ किया जाता है और शी लड़की के लिए। तो अगर लड़के को बोलना होगा कि वह वहाँ खड़ा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ही इज़ स्टैंडिंग देयर। और अगर लड़की के लिए बोलना होगा तो शी लगा देंगे, सी इज़ स्टैंडिंग देयर। ठीक है। दिस का यूज़ हम लोग किसी भी पास रखी हुई वस्तु के लिए करते हैं। अगर कोई भी चीज़ हमारे पास है, हमारे नज़दीक है, तो जैसे आप लोग पढ़ रहे हो अभी, तो बुक आपके पास है तो आप लोग क्या यूज़ करेंगे, दिस का मतलब दिस इज़ बुक लिखेंगे। लेकिन वही कोई चीज़ जैसे पंखा, फैन जो है आपसे दूर है तो आप लोग क्या बोलेंगे, डैट इज़ अ फैन। मतलब जो पंखा है वो आपसे दूर है तो आप उसके लिए क्या लगाएंगे, डैट लगाएंगे। दिस किसके लिए यूज़ होता है, जो चीज़ आपके लिए नज़दीक में है, जो आपके नज़दीक में है उसके लिए आप यूज़ करते हैं। और जो दैट हो गया वो चीज़ जो आपसे दूर है उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। और ही क्या हो गया, ही लड़के के लिए यूज़ करेंगे और शी जो हो गया लड़की के लिए यूज़ करेंगे। मतलब जो नॉन लिविंग थिंग होता है, निर्जीव चीज़ होता है, जो सांस नहीं लेता है, उसके लिए हम लोग दिस और डैट का यूज़ करेंगे। और जो इंसान होता है, जो लिविंग मतलब जो सांस लेता है, उसके लिए हम लोग ही और शी का यूज़ करते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। दैट इज़ अमन। तो देखिए पिक्चर में क्या है, जो एक लड़के का पिक्चर दिया हुआ है वो दूर खड़ा है ना, दूर है वो। तो जो दूर चीज़ होता है उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं,
दैट यूज़ करते हैं, तो क्या बोलेंगे हम लोग, दैट इज़ अमन। वैसे ही जो अमन है वो क्या है, लड़का है, तो लड़के के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ही यूज़ करते हैं, तो ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पिक्चर में ये जो लड़की है वो पास में है, तो इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, दिस इज़ पिंकी, यह पिंकी है। और लड़की के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, शी का, तो शी इज़ अ गर्ल। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, जो यहाँ पे औरत का पिक्चर दिया हुआ है वो क्या है, दूर है वो, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। तो वैसे ही ये दूर है तो दैट इज़ मिसेस सिंह, मतलब ये जो है मिसेस सिंह है, वो दूर में है, तो इसीलिए उनके साथ क्या लगेगा, डैट, तो वह मिसेस सिंह है। और वो क्या है, एक औरत है, तो औरत के साथ क्या लगेगा, लड़की के साथ क्या लगता है, शी लगता है, तो शी इज़ अ वुमेन। और आगे बढ़ते हम लोग, तो ये जो इंसान का पिक्चर दिया हुआ है वो पास में है, तो इनके साथ क्या लगेगा, दिस लगेगा, तो दिस इज़ मिस्टर सिंह। और वो क्या है, आदमी है, तो ही इज़ अ मैन। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोड्यूसिंग हु मतलब क्या होता है, कौन, तो हु इज़ दिस, यह कौन है। और दिस इज़ पिंकी, शी इज़ अ गर्ल, यह क्या है, एक लड़की है, और यह क्या है, यह पिंकी है और यह एक लड़की है। तो हु मतलब क्या होता है, कौन, तो हु इज़ दिस मतलब ये पास में खड़ी है, तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, दिस का उपयोग करेंगे। तो हु मतलब क्या होता है, कौन, इज़ मतलब क्या होता है, और दिस मतलब क्या होता है, यह, तो कौन है, यह मतलब यह कौन है। तो दिस इज़ पिंकी, यह कौन है, पिंकी है। शी इज़ अ गर्ल, वो क्या है, एक लड़की है। अब यहाँ पे लड़का दूर खड़ा है, तो इसके साथ डैट लगाएंगे हम लोग। हु इज़ दैट, वह कौन है, तो डैट इज़ अमन, वह कौन है, अमन है। ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। फिर हु इज़ दिस, यह कौन है, तो यह मिस्टर सिंह है, यह एक आदमी है। हु इज़ दैट, वह कौन है, तो वह मिसेस सिंह है, और वह क्या है, एक वुमेन है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इंट्रोड्यूसिंग दिस दोज दे, अब हमने किसके बारे में पढ़ा था, एक एक इंसान के बारे में, मतलब सिंगुलर, मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं थे, सिर्फ एक इंसान था, एक लड़का था या लड़की था। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे लोग के बारे में। अगर एक से ज़्यादा लोग होंगे तो उनके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, दिस लगाएंगे या दैट लगाएंगे, या फिर उसके जगह पे दिस और डैट के जगह पे हम लोग उसके जगह क्या लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, दिस जैसे दिस था, दिस मतलब जो पास में होता है उसके साथ हम लोग क्या लगा रहे थे, दिस लगा रहे थे। तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मतलब एक से अधिक लोग रहेंगे, तो दिस की जगह हम लोग क्या लगाएंगे, दिस लगाएंगे, THESE, दिस कब यूज़ होगा, जब एक से अधिक लोग होंगे और वह थोड़े पास में होंगे, हमारे पास में होंगे, तो हम लोग क्या लगाएंगे, उसमें दिस लगाएंगे। दिस आर पिंकी एंड अमन, यह लोग कौन है, यह पिंकी और अमन है। पिंकी इज़ अ गर्ल, पिंकी एक लड़की है, और अमन इज़ अ बॉय, अमन एक लड़का है। दे आर फ्रेंड्स, दे कब यूज़ होगा, दे मतलब क्या होता है, वे लोग, मतलब जो एक से अधिक होगा कोई, तो उनको हम लोग साथ में अगर बोलेंगे तो बोलते हैं ना, वे लोग हैं, तो वही उसका इंग्लिश क्या होता है, वे लोग का दे होता है। तो दे आर फ्रेंड्स, वे लोग क्या है, दोस्त हैं, फ्रेंड्स मतलब दोस्त। अब आगे बढ़ते हैं, दोज आर मिस्टर सिंह एंड मिसेस सिंह। अब जो दूर है, जैसे दूर जो रहता था उसके लिए हम लोग क्या लगाते थे, दैट। तो अब एक से अधिक लोग रहेंगे तो हम लोग क्या लगाएंगे, दोज। तो दोज आर मिस्टर सिंह एंड मिसेस सिंह, वे लोग कौन है, वह लोग मिस्टर सिंह और मिसेस सिंह हैं। मिस्टर सिंह इज़ अ फादर, मिस्टर सिंह जो है एक पिता है, मिसेस सिंह इज़ अ मदर, मिसेस सिंह कौन है, एक माता है। दे आर पेरेंट्स, दे मतलब क्या होता है, वे लोग, तो दे आर पेरेंट्स, वे लोग कौन है, अभिभावक है। आगे बढ़ते हैं, दिस आर पिंकी एंड किटी, ये लोग कौन है, पिंकी और किटी हैं। दे आर ऑन द बेड, वे लोग
कहाँ हैं? बेड पे हैं, ठीक है, अपने बिछावन पे हैं, अपने बिस्तर पे हैं। आगे दोज आर अमन एंड टॉम, वे लोग कौन है? अमन और टॉम है। दे आर इन द टब, वे लोग कहाँ हैं? टब में हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है इंट्रोड्यूसिंग वेयर। वेयर मतलब क्या होता है? कहाँ, मतलब किसी से पूछना हो या फिर किसी को बोलना है कहाँ, मतलब कहाँ पे, तो उसका इंग्लिश क्या होगा? वेयर। वेयर मतलब कहाँ या फिर कहाँ पे। हु आर दिस, तो हु मतलब क्या होता है? कौन, तो वह लोग कौन हैं? दे आर पिंकी एंड अमन, वे लोग कौन है? पिंकी और अमन है। वेयर आर दे, अब ये पूछ रहा है वेयर, तो वेयर मतलब हमने क्या बताया? वेयर मतलब क्या होता है? कहाँ पे, तो वे लोग कहाँ पे हैं? तो दे आर इन द गार्डन, वे लोग कहाँ हैं? गार्डन में, गार्डन यानी बगीचा, वे लोग बगीचे में हैं। आगे बढ़ते हैं। हु आर दोज, अब जो दूर है उसके साथ दोज लगेगा, तो हु आर दोज, वे लोग कौन हैं? तो दे आर मिस्टर सिंह एंड मिसेस सिंह, वे लोग मिस्टर सिंह और मिसेस सिंह हैं। वेयर आर दे, वे लोग कहाँ हैं? तो दे आर ऑन द स्कूटर, वे लोग स्कूटर पे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब है एक्सरसाइज। फर्स्ट है राइट देयर नेम्स। तो अब हमने पिछले जो चैप्टर्स में पढ़ा, तो ये जो लड़की है उसका नाम क्या था, ये जो लड़का है उसका नाम क्या था, और ये जो आदमी है उसका, और ये जो औरत है उसका क्या नाम है। तो आपने पढ़ा ना कि इस लड़की का नाम क्या था? पिंकी, लड़के का नाम क्या था? अमन, और आदमी का क्या था नाम? मिस्टर सिंह, और मिसेस सिंह औरत का नाम था। तो वही आपको यहाँ पे भरना है, पीछे से देख देख के स्पेलिंग, गलत स्पेलिंग नहीं भरना है। सेकेंड नंबर फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स भरना है उनके बारे में। पिंकी इज़ अ, तो वह पिंकी कौन है? एक लड़की है, तो ऊपर क्या लिखा है? ऑप्शन में गर्ल है, वैसे आपको ये पूरा भरना है। आगे है पुट दिस दैट हु इन ब्लैंक्स। तो अब आपको क्या करना है? दिस का यूज़ करना है, डैट का यूज़ करना है, ही का यूज़ करना है और हु का यूज़ करना है। तो जो दूर होता है उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? दैट, और जो पास होता है उसके लिए क्या करते हैं? दिस, ठीक है। तो वैसे ही आपको ये खुद से समझ के इसको भरना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे 4 नंबर क्वेश्चन में पुट दिस दोज हु दे। अब यहाँ पे आपको दिस दोज हु और दे का यूज़ करके इसको फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। दिस का उपयोग एक से ज़्यादा लोग अगर होंगे तो जो पास में होंगे उनके साथ दिस, और जो दूर होंगे उनके साथ दोज लिखते हैं, ठीक है। ये आपको पता है, मैंने भी पढ़ाया, आपको खुद से भरना है इसको। 5 में है अनजम्बल दिस प्रोनाउंस। अब आपको क्या करना है? ये जो प्रोनाउंस दिए हुए हैं इसका जो स्पेलिंग है वह इधर उधर करके दिया हुआ है, अनजम्बल किया हुआ है। अब आपको क्या करना है? उसको जंबल मतलब कि उसको सही से एक साथ, मतलब उसका स्पेलिंग सही हो जाए वैसे आपको करके इसको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। तो यहाँ पे SETHE था, तो उसको सुधार के क्या होगा? दिस। वैसे ही सेकेंड नंबर में है THESO, तो इसको क्या होगा? हम लोग अगर सुधारेंगे तो दोज, THOSE, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 6 नंबर में। राइट इन योर नोटबुक एग्जाम्पल मिस्टर सिंह इज़ अ फादर। तो आपको ये क्या करना है? या मैच करना है, तो मैच करेंगे आप लोग, तो अच्छे से समझ नहीं आएगा, इसलिए कॉपी पे जो उसका आंसर होगा उसके सामने आपको सेंटेंस बना के लिख देना है। तो मिस्टर सिंह वो क्या थे? एक पिता थे, तो एक साथ मिस्टर सिंह इज़ अ फादर वो अपने कॉपी पे लिख लेना है। पिंकी क्या थी? वो एक लड़की थी, तो पिंकी इज़ अ गर्ल, उसको एक साथ अपने कॉपी पे लिख लेना है, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने पेज नंबर 14 तक पढ़ लिया। थैंक यू।